बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग या गौस आज़म मदद कह के पुकार रहे हैं और कुछ लोग या अली मदद कह के पुकार रहे हैं। कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा है, कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा है। हालांकि वो भी हमारे साथ के कलमा गो हैं। लेकिन जब तारीख दोहराते हैं, जब देखते हैं 1400 साल पहले जब हज़रत बिलाल राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, तो अबू जहल और जो दूसरे कुफ़ार मक्का थे उसके ऊपर किस तरह की तकलीफ़ें देते थे। उनके साथ उसका कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ यही कहते थे, बेशक तुम अपने रब को भी पुकारो, लेकिन जो हमारे साथ खुदा है उनकी तलाफ़ी न करो, उनकी मुनाफी न करो, उनका इनकार मत करो। अपने रब को भी पुकारो, लेकिन जो हमारे लात और मन्नात जो बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए बुत थे उनका भी साथ साथ ज़िक्र करो, उनका भी साथ नाम लो। सिर्फ़ अपने रब का नाम न लो। लेकिन फिर भी हज़रत बिलाल राज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ अहद 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 का ही जिक्र करते थे। मतलब अकेला है, वो अकेला है, अकेला है। उसके बावजूद उसको गर्म रेत के ऊपर लिटा दिया जाता था, ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे, लेकिन हज़रत बिलाल राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से अहद अहद का नाम ही, अहद अहद का जिक्र ही जारी होता था। अबू जहल और दूसरे कुफ़ार का उसके साथ कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ झगड़ा था तो तौहीद का था। जब हज़रत बिलाल राज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ राज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्हें कुफ़ार मक्का से आज़ाद करवाया, दरहम और कुछ दीनार दे के उसे आज़ाद करवाया। तो जब हज़रत बिलाल राज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज़ाद हो गए तो उनसे किसी मुसलमान ने पूछा कि ए बिलाल भाई, आप अबू जहल की इतनी सज़ाएँ बर्दाश्त करते थे, उनकी इतनी मारें बर्दाश्त करते थे, लेकिन अगर आप सिर्फ़ ज़बान से, दिल से ना ही सही, सिर्फ़ ज़बान से ही लात और मन्नात का नाम ले लेते तो आपको इतनी सख्तियाँ और इतनी मुसीबतें बर्दाश्त न करनी पड़ती। लेकिन हज़रत बिलाल राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि अल्लाह के साथ किसी का नाम शरीक करूँ, अल्लाह के साथ किसी का नाम शरीक करूँ। इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए, मेरी ज़बान काट दी जाए, मेरी गर्दन काट दी जाए, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करूँ ये मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई अल्लाह ताला को छोड़कर, जो अल्लाह के प्यारे बुज़ुर्ग बंदे गुज़र कर गए हैं इस दुनिया से, जो वली गुज़र के गए हैं या कुछ औलिया किराम गुज़र के गए हैं, उनका नाम लेकर अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। यकीन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम लोग मुझे छोड़कर जिसको भी याद करते हो, जिससे भी मदद तलब करते हो, उन लोगों से अगर मक्खी, यहाँ पर जो मक्खियाँ उड़ रही नज़र आ रही होगी, अगर ये मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो वो चीज़ से वापस भी नहीं ले सकते हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़कर जिसको पुकारते हो वो लोग तो इस मक्खी के पर के भी मालिक नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम लोग मुझे छोड़कर जिसको पुकारते हो वो लोग खजूर के अंदर जो गिटक होती है उसके ऊपर जो बारीक छिलका होता है उसके भी मालिक नहीं हैं। फिर हम देखें कि हमारे मुसलमान भाई किस तरह गुमराह हो रहे हैं। अगर हम हिदायत चाहते हैं तो हिदायत वाली किताब तो सिर्फ कुरान मजीद है। अगर हम उसको पढ़कर हिदायत हासिल करना चाहें तो हमें हिदायत भी मिलेगी, हमें सिरात मुस्तकीम भी मिल जाएगी। अगर हम दुनिया की दूसरी किताबें पढ़कर हिदायत हासिल करना चाहते हैं, किसी सूफ़ियों की, किसी बुज़ुर्गों की लिखी हुई किताबें पढ़कर हिदायत हासिल करना चाहते हैं तो हमें हिदायत नहीं मिलेगी। अगर हम कुरान मजीद को छोड़कर किसी और किताब को पढ़कर हिदायत हासिल करना चाहें तो हम हिदायत हासिल नहीं कर सकते, हम सिरात मुस्तकीम से भी हट जाएंगे। अगर हम किसी मौलवी के पीछे लगकर उसकी बातों में आएंगे तो वो तो अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में हमें गुमराह कर देगा, वो अपना कारोबार चमकाने के चक्कर में हमें गुमराह कर देगा। अगर हमें हिदायत चाहिए तो हम कुरान मजीद को खोलकर उसको मानी के साथ पढ़ें ताकि हम सिरात मुस्तकीम भी हासिल करें और सीधा रास्ता भी हासिल करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि यही मेरी किताब है जो सीधा रास्ता है और जो हिदायत वाली किताब है।